नमस्ते साथियों, इस क्लास में हम कक्षा 10 के गणित विषय की प्रश्नावली 5.3 का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, जिसमें 3 बिंदुवत प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। इसमें पहला बिंदुवत प्रश्न है, समांतर श्रेणी दी गई है 2, 7, 12 और 10 पदों तक योग ज्ञात करने के लिए वो बोला जा रहा है। हमने पीछे की प्रश्नावली में एक सूत्र का जिक्र किया था कि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी वाली समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी द्वारा इसको हम nवें पद को ज्ञात कर रहे थे। यह सूत्र भी हम इस प्रश्नावली में काम लेंगे। और ए एन को एपी का व्यापक पद या जनरल टर्म्स हमने माना था। यदि किसी एपी में एम पद है तो ए एम उसका अंतिम पद को निरूपित करता है, जिसे कभी कभी एल द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। इसके साथ हम इस प्रश्नावली में समांतर श्रेणियों के योग के बारे में पढ़ेंगे। तो योग ज्ञात करने का जो सूत्र है वो हमें इस प्रकार से मिलेगा कि किसी एपी के प्रथम एन पदों का योग एस मतलब सब्ट्रैक्शन अपना होता है योग का, मीनिंग एस ज्ञात करने के लिए सूत्र इस प्रकार से है, एस एन बराबर एन बाई 2 बड़े कोष्टक में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और बड़ा कोष्टक बंद। यहाँ ध्यान देना, एन पदों की संख्या है, ए प्रथम पद है, एन यहाँ पदों की संख्या है और डी सार्वंतर है। इसके अलावा अगर हमें जब एपी का प्रथम पद ए तथा अंतिम पद जिसको ए एन भी बोल सकते हैं और एल लास्ट पद भी बोल सकते हैं दिया गया हो, तो पदों का योग ज्ञात करने का जो सूत्र है वो इस प्रकार से होगा, एन बाई 2 ए प्लस ए एन लिख दो, चाहे एन बाई 2 ए प्लस एल लिख दो, दोनों एक ही बात है। ए एन मतलब एनवां पद और एल मतलब लास्ट पद, दोनों की जो बात है, भावार्थ है, वो समान ही है। तो यहाँ पे हमें इन दो सूत्रों का उपयोग करना है। और पहले हमने एक सूत्र ये अपना पढ़ा था, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला, ये भी हमें यहाँ पे काम लेना पड़ेगा। देखिए, इस प्रश्न की बात करें तो इस प्रश्न में समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें इसे सॉल्व करने के लिए वो बात लिखनी पड़ेगी जो इस प्रश्न में दी गई है, यानी इस एपी का हमें प्रथम पद नज़र आ रहा है। एपी का प्रथम पद हमें दिख रहा है ए बराबर 2 और इस एपी का सार्वंतर जो है वो हम देख पा रहे हैं। सार्वंतर जिसको डी से बोलते हैं, 5-5 का अंतराल है, जैसे 7 में से 2 कम होगा तो सार्वंतर हो जाएगा 5, 2 क्रमिक पदों का अंतराल। और यहाँ पे पदों की संख्या जो है वो यहाँ प्रश्न में छपी हुई है कि 10 पदों तक योग ज्ञात करना है। तो पदों की संख्या को हम एक चर n द्वारा दर्शाते हैं, उसका मान है 10। अब हमें जो बात ज्ञात करनी है यानी पदों का योग ज्ञात करना है, तो उसके लिए आवश्यक सूत्र लिखना पड़ेगा। सूत्र हमने पढ़ा है कि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने का जो सूत्र है वो है एस एन बराबर एन बाई 2 एन बटा 2 बड़े कोष्टक में 2a प्लस छोटे कोष्टक में एन माइनस 1 इंटू डी और बड़ा कोष्टक बंद। तो इस सूत्र में हम मान लिखेंगे, n की जगह n, a की जगह a और d की जगह d लिखेंगे। तो एस 10 का तात्पर्य हो गया कि 10 पदों का सब्ट्रैक्शन यानी 10 पदों का योग ज्ञात कर रहे हैं। n बाई 2 मतलब 10 बटा 2, n का मान हम यहाँ से लिखेंगे 10 बटा 2। छोटे कोष्टक में 2 गुणा a है तो 2 गुणा 2 लिखेंगे हम, प्लस छोटे कोष्टक में n माइनस 1 की जगह हम 10 माइनस 1 लिखेंगे, इंटू d की जगह हम 5 लिखेंगे। अब देखिए, अब हम इसको हल करते हैं आगे। 10 बटा 2 का मतलब होता है 5। छोटे कोष्टक बड़े कोष्टक को शुरू करते हैं, यहाँ आ जाएगा 4 प्लस इस छोटे कोष्टक का हल होगा 9 इंटू में
5 जो सार्वंत्र के लिए आया था। अब हम एक बार इस 5 को यहीं रहने देते हैं। बोर्डमास के नियम से पहले गुणा की प्रक्रिया को करना पड़ेगा, तो 4 + 45 हो जाएगा बड़े कोष्टक में। अब देखिए 5 के गुणा में जो संख्या आ जाएगी वो आ जाएगी 49। अब इसका मतलब S10 यानी 10 पदों का योग जो होगा वो 49 × 5 होगा, तो इसका मान हो जाएगा 245। अब हम लास्ट में इस एक लाइन लिखेंगे, अतः श्रेणी के 10 पदों का योग 245 से होगा। अतः AP के 10 पदों का योग 245 होगा। आप इसको अपनी कॉपी में लिख सकते हो या स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी इसको एक बार के लिए सेव रख सकते हो। बाद में आप इसका लिख के स्वयं अभ्यास ज़रूर कीजिए। अब हम इसके अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगले क्वेश्चन में देखिए किस प्रकार की हमें समांतर श्रेणी दी गई है, वो हम बात करते हैं। अगले पद की जो श्रेणी है वो है -37, -33, -29। इसको 12 पदों तक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें जो इस AP को सॉल्व करने के लिए जो चीज़ें दी गई है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो जो चीज़ें दी गई है उसको हमने यहाँ पे लिख लिया। तो अब हम इसका सूत्र लिखेंगे। सूत्र में देखिए हमने यहाँ पे भी जिक्र किया है, और n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र है वो है Sn = n/2 बड़े कोष्टक में 2a + n-1 छोटे कोष्टक में × d बड़ा कोष्टक बंद। इस सूत्र के माध्यम से हम आगे के इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए क्या प्राप्त होता है। Sn की जगह हम S12 लिख सकते हैं। S12 यानी 12 पदों का योग बराबर 12/6। n की जगह 12 आ जाएगा, 2 × a की जगह -37 आ जाएगा, और n-1 की जगह प्लस का चिन्ह, n-1 की जगह आ जाएगा 12 - 1 × d की जगह आ जाएगा 4। अब देखिए हम इसको और आगे सॉल्व करते हैं। तो 12/6 का मतलब होता है 6 बड़े कोष्टक में 2 को हम -37 से गुणा करेंगे तो -74 आ जाएगा 74, प्लस का चिन्ह 12 - 1 11 × 4 आ जाएगा। बोर्डमास के नियम से पहले इस प्रक्रिया को गुणन प्रक्रिया को पूरा करना होगा। तो एक बार 6 बाहर रहने देते, -74 + 44 हो जाएगा, -74 + 44। अब देखिए हम करेंगे इस कोष्टक की संख्या को हल। तो कोष्टक की संख्या में आ जाएगा -30, क्योंकि 74 माइनस का है, 44 प्लस का है। अब हम 6 को -30 से गुणा करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा -180। अतः हम इसका फाइनल उत्तर लिखेंगे कि उपरोक्त AP का, अतः AP के 12 पदों का योग -180 है। ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। आप इस क्लास को यहाँ रोक कर इस दूसरे बिंदुवत प्रश्न के उत्तर को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अन्यथा आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी आप इसे सेव रख सकते हो। अगली अपनी समांतर श्रेणी इस प्रकार से दी गई है। AP 0.6, 1.7, 2.8। इसको 100 पदों तक इसका योग ज्ञात करना है। n का मान दिया गया है 100। अब इस प्रश्न में पदों के योग के बारे में बात की गई है, तो हमें यहाँ सूत्र लिखना पड़ेगा पदों के योग से संबंधित, जो कि है Sn = n/2 बड़ा कोष्टक 2a + n-1 × d बड़ा कोष्टक बंद। अब देखिए अब हम इसको आगे हल करेंगे। आगे हल करें तो इसमें संबंधित मान हम सारे रखेंगे। कैसे, देखिए कि यहाँ पे हमें n की जगह लिखना है 100, तो S100 यानी 100 पदों का योग बराबर n की जगह 100, तो 100/2 आ जाएगा बड़े कोष्टक में। 2a है
जबकि ए का मान अपना 0.6 है, तो 2 इंटू 0.6 आ जाएगा, प्लस n-1 है तो 100-1 हो जाएगा, इंटू डी है तो 1.1 हो जाएगा। बड़े कोष्टक को बंद कर देंगे। आगे हम देखिए इसको हल करेंगे। 100/2 का मतलब होता है 50, 100 में 2 का भाग 50 बार जाता है। 2 को हम 0.6 से गुणा करेंगे तो 1.2 आ जाएगा, प्लस 100 में से 1 कम करेंगे तो 99 आ जाएगा, इंटू 1.1। आगे हम इसको हल करें तो 50 कोष्टक के बाहर है वो एक बार यहाँ रहने देते हैं, 1.2। फिर हम बोर्ड मास के नियम से पहले यहाँ जोड़ और गुणा हो रहा है तो पहले हम गुणा को हल करेंगे। इनको गुणा को हल करें तो 11×9 = 99 और 108.9 इसका उत्तर आ जाएगा, गुणा आ जाएगा, गुणनफल। अब हम 108.9 और 1.2 को जोड़ के 50 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखते हैं कि जो दशांश के अंक है 0 और 2 और 9 उसको जोड़ें तो 1 आ जाता है, हासिल की 1 लगती है, 8 1 2 1 हासिल 1, ये 2 और 1 8, ये हो गया 0, फिर ये 1, फिर ये 1, 110.1 आया है। अब हम इसको करेंगे 50 से गुणा तो 1 0 लग जाएगा, फिर ये 5 आ जाएगा, फिर 0, फिर 5, फिर 5। इसका मतलब ये जो गुणनफल की संख्या आई है वो आई है 5505। अतः हम इसका फाइनल उत्तर लिखेंगे। अतः श्रेणी के या एपी भी हम लिख सकते हैं, श्रेणी के 100 पदों का योग 100 पदों का योग 5505 है और इसका हम लिख देंगे आंसर। आप इस तीसरे बिंदुवत प्रश्न का भी उत्तर अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अपना इसका चौथा बिंदुवत प्रश्न है, उसमें जो एपी दी गई है वो इस प्रकार से है। प्रथम पद है 1/15, दूसरा पद 1/12, तीसरा पद 1/10। इस प्रकार से 11 पदों तक हमें इसके पदों का योग ज्ञात करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले वही बातें लिखेंगे कि इस प्रश्न इस एपी में हमें दिखाई दे रही है या जो हमें दिया गया है। तो इसमें हम बात करते हैं प्रथम पद की, इसको ए से हम लिख रहे हैं, उसका मान हमें 1.15 दिखाई दे रहा है। फिर हम बात करते हैं इसके सार्वंतर की, तो सार्वंतर को हम डी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। 2 पदों के अंतराल होते हैं। यहाँ पे देखिए हम बात करते हैं, दोनों पदों की बात करते हैं तो A2 - A1 करने से अंतराल निकलता है। A2 अपना 1/12 है, A1 अपना 1/15 है। दोनों का हम लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम आ जाएगा 60, यह आएगा 5 - 4 बराबर 1/60, यानी इसका जो डी आना है वो आना है 1/60। 2 क्रमिक पदों का अंतराल जो आया है वो 1/60 आया है, तो इसका डी हम लिख देंगे 1/60, 1/60। फिर हम लिखेंगे पदों की संख्या। पदों की संख्या हमें इस प्रश्न में दी गई है। पदों की संख्या को हम एक चर n द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो n का मान यहाँ पे दिया गया है 11। अब हमें इसमें समांतर श्रेणी के पदों का योग पूछा गया है, तो इससे संबंधित सूत्र हमें अवश्य लिखना चाहिए। सब सूत्र अपना है SN = n/2 बड़े कोष्टक में 2a + n-1 इंटू डी, जैसा कि हमने सभी प्रश्नों में लिखा है। ये अपना दूसरा तीसरा प्रश्न भी यहीं आपको बोर्ड पे नज़र आ रहा होगा। अब देखिए जो बातें इसमें दी गई है उनको हम यहाँ पे लिखते हैं, यानी S11 लिखेंगे, यानी 11 पदों तक योग 11/2। 2a की जगह हम 2 इंटू 150 लिखेंगे, 1/50, क्योंकि a का मान अपन पास 1/15 है, प्लस 11 - 1 लिखेंगे, इंटू डी की जगह 160 लिखेंगे। अब हम इसको हल करेंगे। ये देखिए 11/2 को हम सीधा एक पूर्णांक के रूप में नहीं लिख सकते, 11/2 ही रहने देते हैं। इसको हम 2/15 कर देते हैं, 2 × 1/15 को। यहाँ जो संख्या आएगी वो आ जाएगी 10/7।
60, 11 माइनस 1 10/60। इसमें से ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। आगे जो संख्या आएगी वो 11/2 को एक बार हम बाहर ही रहने देते हैं, अंदर हम ले लेते हैं लघुत्तम। लघुत्तम आ जाएगा 30, 15 का भाग इसमें 2 बार जाएगा और 2 इस 2 से गुणा होकर आ जाएगा 4, प्लस 6 का भाग इसमें 5 बार जाएगा और 5 से ये गुणा होकर आ जाएगा 1, 5। इस प्रकार से देखिए आगे हम यहाँ पे इसके एक स्टेप को यहाँ लिख देते हैं। 11/2 है, उसके गुणा में एक संख्या आएगी 9/30, 9/30। अब ध्यान देना कि इस 9 में और इस 30 में एक सभाज्य संख्या है 3, इसमें 3 का भाग 3 बार जाता है, इसमें 10 बार जाता है। अब हम 11 गुणा 3 ऊपर लिखेंगे, आ जाएगा 33/2 गुणा 10 नीचे लिखेंगे तो आ जाएगा 20। इस प्रकार से ये अपना उत्तर हुआ और इस उत्तर को हम फाइनल रूप में लाइन के माध्यम से इस प्रकार से लिखेंगे कि अतः एपी के 11 पदों का योग 33/20 है, 33/20 है। ये अपना उत्तर हुआ। इस प्रकार से आपने पहले प्रश्न को यहाँ से नोट कर लिया होगा अपने बोर्ड पे। दूसरा प्रश्न, ये तीसरा प्रश्न और ये आपको चौथा प्रश्न नज़र आ रहा है। इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। हो सके तो आप इनका स्वयं अभ्यास ज़रूर कीजिए। मैथ स्वयं अभ्यास से ही हमेशा के लिए याद रह सकती है। अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में संख्याएं दी गई है जिनके बीच में जोड़ का चिन्ह है और पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए योग फलों को ज्ञात कीजिए। यानी ये पहली संख्या, उसके बाद दूसरी संख्या, इसके बाद तीसरी संख्या, इस प्रकार से लास्ट संख्या है 84। ये जो संख्याएं दी गई है वो एक समांतर श्रेणी के रूप में ही दी गई है। यानी इन संख्या, पहली संख्या से दूसरी संख्या के बीच में जितना गैप है उतना ही दूसरी से तीसरी के बीच है और उतना ही तीसरी से चौथी के बीच है। यानी कहने का मतलब इस प्रश्न को अगर हम हल करना चाहते हैं तो हमें एक श्रेणी में योगफल के लिए जो सूत्र होता है वो हमें यहाँ पे काम में लेना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ हमें ऐसे लिखना है कि दिए गए मानों में प्रथम पद जो है वो है 7। प्रथम पद को हम ए लिखते हैं, उसका मान कितना है 7 है। और मानों के बीच अंतराल को हम वास्तव में जो समांतर श्रेणी में अंतराल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सार्वंतर कहते हैं। तो सार्वंतर कैसे निकलेगा, दो पदों के बीच का अंतर। दो पद कौन कौन से, दो क्रमांकित पद कौन से भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस पद में से हम दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं तो दूसरा पद वास्तव में कितना है, 2 को 10 से गुणा करेंगे, 1 जोड़ेंगे तो 21 आ जाएगा, बट्टा 2 में से घटाएंगे हम 7। लघुत्तम कितना आ गया इसका, 2 लघुत्तम आ गया। 2 का भाग 1 बार जाएगा तो 21 1 से गुणा होगा 21, माइनस इसके बट्टा में 1 है तो 1 का भाग इसमें 2 बार जाएगा तो 7 से गुणा हो गए 14 आ जाएगा। यानी इसका जो अंतराल आएगा, सार्वंतर आएगा, वो आएगा 7/2। सार्वंतर कितना आएगा इसका, 7/2। तो हम इसमें सार्वंतर की जगह लिख देंगे 7/2। और इसका अंतिम पद यानी an दिया गया है, लास्ट में पद दिया गया है 84। यहाँ ध्यान दीजिए हमें 2 सूत्रों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अंतिम पद दे दिया गया है तो पहले अंतिम पद वाले सूत्र से हमें n ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि हम Sn वाला सूत्र हम देखते हैं तो उस Sn वाले सूत्र में जो हमें आवश्यक मान होते हैं वो a, d और n की ज़रूरत होती है। यहाँ n हमें डायरेक्ट रूप से दिया नहीं गया है तो हम an वाले सूत्र से, यानी nवा पद ज्ञात करने वाला सूत्र है ना अपना, an बराबर a + n - 1 × d वाले सूत्र से हम इसको
इसके n के मान को ज्ञात करेंगे, यानी पदों की संख्या को पहले हम ज्ञात करेंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ हम सूत्र में लिखेंगे तो ए एन का मान हमें दिया गया है 84, बराबर में हम लिखेंगे ए अपना कितना दिया गया है 7, प्लस एन हमें नहीं दिया गया है तो n-1 इंटू डी हमें मिला है 7/2। अब देखिए हम हल करते हैं तो इस 84 के माइनस में हम क्या लेके आते हैं 7 लेके आते हैं, बराबर में क्या बचता है n-1 गुणा 7/2। अब देखिए 84 में से जब 7 कम होता है तो बच जाता है 77। अब 77 जो संख्या आई है उसके गुणा में क्या आएगा 2 आएगा, कौन सा जो n-1 के भाग में है, और भाग में क्या आएगा 7, कौन सा n-1 के गुणा में है वो, बराबर में क्या रहेगा n-1 रहेगा। अब देखिए ये 77 से यह 7 कितनी बार कट जाएगा 11 बार, और 11 गुणा 2 कितना होता है 22, और 22 में क्या जोड़ा जाएगा 1, कौन सा ये n के जो घटाव में है वो। तो n का जो मान मिलेगा हमें यहाँ पे मिल जाएगा 23। n का मान कितना मिला 23। अब हमें क्या करना है, देखिए n का मान 23 हमें मिल गया है, और a का मान हमें 7 पता है, d का मान हमें पता है। तो इन तीनों मानों की सहायता से हम उपरोक्त अपनी जो श्रेणी है उसके पदों का योग निकालते हैं। एस एन वाला सूत्र यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। हम ऐसे लिखेंगे कि अब हम जो सूत्र काम में लेंगे वो होगा एस एन का। यहाँ पे हम जो एस एन ज्ञात करने का सूत्र है n/2 a + an, यानी लास्ट पद हमें मिल गया है 84, पहला पद हमें मिल गया है 7, और n का मान हमें मिल गया है 23। तो अब हम इस सूत्र की सहायता से n/2 a + l बोल दो या a + an बोल दो, उस सूत्र को हम यहाँ पे लिखेंगे कि सूत्र है n/2 a + an, यानी an पद। अब देखिए इसको आगे हम हल करते हैं तो हमें क्या मिलता है देखते हैं। s23 लिखेंगे, s23 बराबर 23/2, n/2 है। छोटे कोष्टक में बड़े कोष्टक में a का मान है 7 प्लस an का मान है 84। अब हम इसका उत्तर लिखेंगे तो 23/2, यहाँ इन दोनों का जोड़ आ जाएगा 91। दोनों का जोड़ कितना आ गया 91। दी गई श्रेणी के दिए गए पदों का योगफल 1046 सही 1/2 है। तो इस बात को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। नेक्स्ट हमें इसके अगले दूसरे पार्ट की बात कर लेते हैं। आगे हम इसके पार्ट नंबर 2 की बात करें तो 2 नंबर पार्ट में जो संख्याएं दी गई है वो इस प्रकार से 34, 32, 30, 10 इस प्रकार से। तो हम क्या करेंगे, इसको एक हम श्रेणी के रूप में मान लेंगे। और श्रेणी के रूप में क्यों मानेंगे, क्योंकि जो संख्याओं की सूची है वो एक क्रमिक रूप से जैसे 2-2 के अंतराल में है। -2 पहले पद की बजाय ये -2 घट रहा है, इसमें से 2 घट रहा है, फिर 2 घट रहा है, फिर 2 घट रहा है। इसका मतलब ये एक ऐसी श्रेणी है जिसमें एपी का जो प्रथम पद है, प्रथम पद जिसको हम ए से ए चर के द्वारा लिखते हैं वो है 34, तथा सार्वंतर जो हम कॉमन डिफरेंस डी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं वो है -2। कैसे निकलेगा, दूसरे पद में से पहला पद घटाने से। और इसका जो लास्ट पद है ए एन, अंतिम पद दिया गया है 10। अंतिम पद कितना दिया गया है 10। अब हम चाहे समांतर श्रेणी के पदों का योग निकालने के लिए चाहे ये सूत्र अप्लाई करें a + an वाला, चाहे ये सूत्र अप्लाई करें, इसमें हमें n की ज़रूरत तो होती ही है। n यहाँ पे डायरेक्ट रूप से हमें नहीं दिया गया है। तो हम जो अपना पहला सूत्र था, पहले सूत्र के माध्यम से an बराबर a + n-1 इंटू डी वाला सूत्र था, उसके माध्यम से हम क्या करेंगे, इसके n को ज्ञात करेंगे। सूत्र कौन सा लगाएंगे, an बराबर a + n-1 इंटू डी वाला सूत्र हम यहाँ पे लगाएंगे। तो an का मान हमें कितना दिया गया 10, यानी nवें पद का मान कितना दिया गया 10।
प्रथम पद हमें कितना मिल रहा है 34 प्लस n का मान हमें नहीं पता है और d का मान हमें -2 यहाँ पे प्राप्त हुआ है। अब क्या करेंगे 10 के माइनस में ये 34 लेके आ जाएंगे क्योंकि हमें n का मान ज्ञात करना है तो n के साथ जितनी भी राशियाँ हैं उसको बराबर के दूसरे हिस्से में भेजना पड़ेगा। n-1 गुणा -2 को हम एक बार ऐसा का ऐसा ही रहने देते हैं। यहाँ पे -24 इसका उत्तर हो जाएगा 10 -24 का और इसके भाग में आ जाएगा -2। ये जो 2 माइनस का गुणा हो रहा था n-1 से वो यहाँ पे भाग में आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा n-1 बचेगा क्यों 2 इधर हम लेके आ जाएंगे। माइनस से माइनस कट गया 24 में 2 का भाग जाता है 12 बार और उसके प्लस में हम ये n के माइनस में था वो यहाँ पे प्लस में लेके आ जाते। यहाँ सिर्फ n अकेला बचेगा यानी n का जो मान प्राप्त होने वाला है वो प्राप्त होगा हमें 13। n का मान कितना मिल गया हमें 13 मिल गया। अब हम क्या करेंगे n का मान 13 मिला, a का मान हमें पता है और an का मान भी हमें पता है तो हम इस समांतर श्रेणी के पदों के योगफल का सूत्र लगाएंगे। अब हम जो पदों का योगफल निकालना है उसके लिए जो सूत्र है SN बराबर n/2 बड़े कोष्ठक में a प्लस ए एन वाले सूत्र से हम इसको हल करेंगे। SN की जगह हम लिखेंगे S13 क्योंकि n हमारे पास इस श्रेणी में पद टोटल पद कितने प्राप्त होंगे 13 प्राप्त हुए, n का मान 13 हुआ तो अब हम लिखेंगे 13/2 n/2 की जगह 13/2 लिखेंगे। फिर देखिए a की जगह हम क्या लिखना है, a का मान हमें यहाँ देखिए 34 हमें प्राप्त हुआ है तो हम लिखेंगे 34 प्लस an यानी लास्ट पद अपना कितना दिया गया है 10 दिया गया है तो हम लिखेंगे 10। अब देखिए नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट इसके आगे के पद को हल करते हैं। आगे देखिए आगे इसको हल करेंगे तो क्या लिखेंगे S13 बराबर 13/2 को एक बार 13/2 ही रहने देते हैं। 34 और 10 जुड़ के कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। इसको हम काटेंगे तो ये 22 बार कटेगा और 22 को जब इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा देखिए, इसको हम 13 से गुणा करते हैं तो उत्तर आ जाएगा 286। ये अपना इसका उत्तर हुआ है, प्राप्त हुआ है। इसको इस दूसरे प्रश्न के दूसरे बिंदुवत प्रश्न को भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अब इसके तीसरे बिंदुवत प्रश्न की हम बात करें तो तीसरे बिंदुवत प्रश्न में देखिए एक श्रेणी है 5 के बाद -5 उसके बाद -8 यानी 3 माइनस हो गया है फिर -11 इसमें भी 3 माइनस हो गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो दिए गए पदों का जो युग्म जो ग्रुप है या श्रृंखला है या सूची है वो एक समान अंतर से चल रही है। इसका मतलब ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए काम आने वाले सूत्रों के माध्यम से हम इसका योग ज्ञात करेंगे। कैसे कि दी गई AP में हम ऐसे लिख देंगे कि AP का प्रथम पद जिसको हम A मान रहे थे वो -5 है और इसका सार्वंतर जिसको हम D बोलते हैं, सार्वंतर D दिया गया है। देखिए इन दोनों का अंतर की बात करें तो दोनों का अंतर आता है -3, पहले की बजाय -3 फिर आगे में -3 फिर -3 फिर -3 इस प्रकार से चल रहा है। और AN यानी nवां पद है वो -230 हमें दिख रहा है। अब हमें अगर ज्ञात करना हो समांतर श्रेणी के पदों का योग तो n की आवश्यकता होती है। n यहाँ पे डायरेक्ट रूप से नहीं दिया गया है तो एक अपना सूत्र है nवें पद को ज्ञात करने वाला an बराबर a + n-1 इंटू डी वाले सूत्र के माध्यम से हम n को ढूंढ लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें an दिया हुआ है, d दिया हुआ है और a दिया हुआ है, 3 चीज़ें दी हुई है तो हम एक चौथी चीज़ को ज्ञात कर सकते हैं, n को ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए an का मान 230 दिया गया है बराबर क्या लिखेंगे, a का मान -5 हमें दिख रहा है, n का मान हमें पता नहीं तो n-1 इंटू डी का मान -3 हमें नज़र आ रहा है। अब क्या करेंगे इसको हम इस तरफ लेके आ जाएंगे तो -230 के प्लस में आ जाएगा 5 बराबर क्या रहेगा n-1 गुणा -3 गुणा
3। अब देखिए यहाँ पे माइनस का 225 बचेगा, उसमें हम भाग देंगे माइनस के 3 का, तो बराबर में क्या बचेगा, n-1 बचना है। अब ये माइनस से माइनस कट गया, इसमें भाग जाने के बाद 225 में 3 का भाग देंगे तो भाग जाएगा 75 बार, और बराबर में क्या रहेगा, n-1 वाला इधर आ जाएगा, इसका मतलब प्लस में आ जाएगा, तो n का मान कितना आ गया, 76। n का मान कितना आ गया, 76। अब हमें क्या करना है, हमें पदों का योगफल ज्ञात करना था, तो पदों का योगफल ज्ञात करने वाला सूत्र हम लिखेंगे। पदों का योगफल याद करने वाला सूत्र क्या है, एस एन बराबर n/2 बड़े कोष्टक में a प्लस ए एन। अब देखिए ये 2 ही पद है, तो इसको आप छोटे कोष्टक में लिखते हो तो भी गलत नहीं होता है, बड़े कोष्टक में लिखते हो तो भी गलत नहीं होता है। n/2 करेंगे तो 76/2 हो जाएगा। n का मान हमें कितना मिला है, 76 मिला है, तो हम लिखेंगे 76/2। a का मान हमें यहाँ दिखाई दे रहा है माइनस का 5 प्लस ए एन, यानी लास्ट पद जो अपना है वो माइनस का 230 है। ठीक है, इस प्रकार से अब हम इसको करेंगे तो क्षेत्र में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 38 बार। अब बड़े कोष्टक में देखिए यहाँ पे माइनस का 5 और माइनस का 230 होता है माइनस के 235। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को आपस में गुणा करना है। तो इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो संख्या तो आ जाएगी माइनस की, और जो संख्यात्मक मान आ जाएगा वो आएगा 8930। इस गुणा को आप अपनी रफ कॉपी में स्वयं करके जांच करेंगे, तब आपको पता चल जाएगा। इस प्रकार से इस तीसरे बिंदुवत प्रश्न का हल हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ है। इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। आप अगर दूसरे प्रश्न को अभी तक आपने नहीं उतारा है तो दूसरे प्रश्न को के उत्तर को भी आप यहाँ तीसरे प्रश्न को रोक के अपने कॉपी में नोट करेंगे, और यहाँ पे आपको दूसरे प्रश्न का उत्तर भी दिख रहा है, वो भी आप नोट कर सकते हैं। अगला अपना तीसरे प्रश्न में 10 बिंदुवत प्रश्न है, हम एक एक करके सारे बिंदुवत प्रश्नों को हल करेंगे। तीसरे प्रश्न का मेन भाषा है वो इस प्रकार है कि एक एपी में कुछ चीज़ें दी गई है, चरों के मान दिए गए हैं और कुछ को पूछा गया है। जैसे पहले बिंदुवत प्रश्न में ए का मान 5 दिया गया है, डी का मान 3 दिया गया है, ए एन का मान 50 दिया है, एन और एस एन ज्ञात करने हैं, 2 ज्ञात करने हैं। तो हमें देखिए ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें एनवां पद ज्ञात हो, तो एनवें पद डी और ए के माध्यम से एन का मान प्राप्त हो जाता है। तो देखिए कैसे हम इसको हल करेंगे। जो चीज़ें दी गई है वो प्रश्न में छपी हुई है, हम लिखेंगे कि यहाँ पे हम एक सूत्र इस्तेमाल करेंगे, ए एन, यानी किसी समांतर श्रेणी का एनवां पद ज्ञात करने के लिए ए प्लस n-1 इंटू डी करते हैं। यहाँ पे अब देखें कि जो चीज़ें दी गई है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। जैसे मान लीजिए कि ए एन का मान 50 दिया गया है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले 50, फिर बराबर का चिन्ह, ए का मान हमें 5 दिया गया है तो 5, फिर प्लस का चिन्ह, n-1 ही रहेगा क्योंकि n का मान नहीं है। तो n का मान होता तो हम n का मान जैसे 5 होता तो 5 - 1 कर देते, लेकिन n का मान नहीं है तो n-1 ही करेंगे। डी का मान 3 दिया गया है। अब देखिए इसको हल करते हैं, पक्षांतरण करके हम इस 50 के माइनस में लेके आ जाएंगे 5, इसको बराबर में जो संख्याएं बचेगी वो बचेगी n-1 इंटू 3 बचेगी। अब नेक्स्ट देखिए इसको हल करते हैं, तो यहाँ इसको माइनस करने के बाद जो संख्या बचेगी वो बचेगी 45, और उसके भाग में आ जाएगा, यहाँ जो n-1 के गुणा में आ रहा है 3, वो इसके भाग में आ जाएगा और बराबर में n-1 ही बचेगा। 45 में 3 का भाग 15 बार जाएगा, और बराबर में जो n के माइनस में 1 था वो यहाँ प्लस में आ जाएगा। तो n का मान देखिए कितना है, 15 + 1, यानी n का मान मिला है हमें 16। n का मान कितना प्राप्त हुआ है, 16। ये अपना एक उत्तर मिल गया है। इसमें 2 बातें पूछी गई थी कि n ज्ञात कीजिए और Sn ज्ञात कीजिए, तो एक बात तो हमें n ज्ञात करने तक प्राप्त हो गई है। अब दूसरा Sn ज्ञात करना है। दूसरा Sn ज्ञात करने के लिए हमें एक Sn वाला सूत्र निकालना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। सूत्र है Sn वाला
सूत्र हम यहाँ पे जो सूत्र काम में लेंगे वो a प्लस n/2 a प्लस ए एन वाला काम में लेंगे, क्योंकि हमारे पास n प्रथम पद और अंतिम पद तीनों विमाएँ हैं, तो हम यहाँ पे इसको ज्ञात कर सकेंगे। n का मान कितना है 16, तो बट्टा में आ जाएगा 2। a का मान कितना है 5% में दिया गया है, प्लस ए एन का मान कितना है 50% में दिया गया है। यहाँ देखिए आगे हम जब इसको हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। देखिए 16/2 कितना होता है 8, 8 के गुणा में क्या आ जाएगा 5 और 50 जुड़ के आ जाता है 55। अब हम इसको दोनों को गुणा करेंगे, 8 को 55 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 440। अतः एस एन का जो मान मिला है वो 440 मिला है। इस प्रकार से ये अपना जो एस एन का मान है वो एक प्रकार से अपने दूसरे उत्तर का काम करेगा। इस प्रकार से हमने इसके दोनों बिंदु बातों को, यानी इस प्रश्न में पूछी गई दोनों बातों को हमने हल कर लिया है। आप इसको अपनी कॉपी में नोट करिए, हम आगे के प्रश्न को इसी पैनल पे हल कर लेंगे। इसके अपने दूसरे प्रश्न के दूसरे भाग में पूछा गया दिया गया a बराबर 7 और a 13 बराबर 35, यानी 13वें पद का मान 35 दिया गया है। इसका मतलब हमें n भी प्राप्त हो सकता है। n का मान इसमें कितना मिल जाएगा 13 मिल जाएगा, ठीक है। और 13वें पद का मान कितना मिल जाएगा, n हमारे लिए 13 हो जाएगा, तो 13वां पद अंतिम पद होगा, तो अंतिम पद का मान हमें कितना मिल जाएगा 35 दिया गया है, ठीक है। a और s 13 ज्ञात कीजिए, यानी 13 पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए हमें लगभग इसके सभी प्रश्नों में जो हल करने के लिए आवश्यक होंगे उसमें दोनों ही सूत्रों को काम में लेना पड़ेगा। जैसे इसमें जो अपना पहला सूत्र है nवें पद को ज्ञात करने वाला, nवें पद को ज्ञात करने वाला सूत्र क्या है, ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। इसके माध्यम से अगर हम देखें तो हमें ए एन की जगह कितना लिखना पड़ेगा, ए 13 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस, तो हम लिखेंगे 7 प्लस n माइनस 1, n का मान जो a का कितने नंबर का हम a निकाल रहे 13 नंबर का, तो 13 माइनस 1 हो जाएगा इंटू डी का मान हमें दिया गया नहीं है। यहाँ पे a ज्ञात नहीं करना है, a तो दिया गया ही है, डी ज्ञात करना है, तो डी यहाँ पे हमें यहाँ से मिल जाएगा। अब देखो a 13 का मान कितना है, a 13 का मान 35 दिया गया है, तो हम लिखेंगे 35 बराबर a का मान कितना दिया गया है 7 दिया गया है, प्लस 13 माइनस 1 कितना होता है 12 इंटू डी करेंगे। अब इस 35 के माइनस में हम क्या लेके आ जाएंगे 7 को, और बराबर में क्या बचेगा 12 इंटू डी बचेगा। 35 जब 7 से कम होता है तो कितना आ जाता है 28, और 28 के बट्टा में क्या आ जाता है ये 12, ये आ जाएगा हमें डी का मान मिल जाएगा। ये 2 से कट रहा है कितनी बार, ऊपर 14 आ जाएगा, नीचे 6 आ जाएगा, यानी जो डी का मान होगा वो हो जाएगा 14/6, 14/6। अब देखिए डी का मान हमें मिला है, इसका मतलब हमें एक इसका उत्तर प्राप्त हुआ है, एक उत्तर प्राप्त हुआ है। अब इस उत्तर के साथ साथ हमें एक और उत्तर ज्ञात करना है, उसका क्या क्या अभिप्राय है, S13 ज्ञात करना। S13 ज्ञात करने के लिए हमें पदों के योगफल वाला सूत्र लगाना पड़ेगा। पदों के योगफल का सूत्र क्या होता है, SN बराबर n/2, n/2 a प्लस ए एन होता है, a प्लस ए एन होता है। अब देखिए इसको हम आगे हल करते हैं, तो SN का मतलब S13 बराबर क्या हो जाएगा, n का मान 13/2, a का मान कितना है इस प्रश्न में 7, प्लस a का मान कितना है 7 प्लस ए एन मतलब ए 13 नंबर का पद कितना है 35, तो ये हो जाएगा 35। अब देखिए हम इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक बार 13/2 को 13/2 ही रहने देते हैं, 35 और 7 को हम जोड़ लेते हैं तो कितना आ जाता है 42। इसको हम 2 से काटेंगे तो ये कितना आ जाता है 21। अब हम क्या करेंगे, 13 को हम 21 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 276, तो नहीं
273। ठीक है, तो S13 का मान कितना मिला है हमें? 273। ये भी हमें एक प्रकार से उत्तर मिला है, प्रश्न में पूछी गई चीज़ का आंसर हमें 2 नंबर का यहाँ पे प्राप्त हुआ है। इस बात को भी आप अपनी कॉपी में नोट करिए। अगर आप बराबर उतार रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर बराबर नहीं उतार रहे हो तो इसको आप अपनी कॉपी में नोट ज़रूर करिए। अगला इसका अपना तीसरा प्रश्न दिया गया है कि एपी का A12 यानी 12वां पद 37 दिया गया और डी का मान 3 दिया है। यानी A12 n का मान 12 दे दिया और लास्ट पद जो A12वां है उस पद का मान दे दिया 37 और सार्वंतर दे दिया A और S12 ज्ञात कीजिए। यानी उसका प्रथम पद ज्ञात कीजिए और S12 यानी 12 पदों तक योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पे इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमें जो चीज़ें दी गई है उसको अपने सूत्र an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाले सूत्र में हम लिखेंगे। यहाँ पे देखिए a का मान an का मान यानी A12 का मान बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। अब देखिए A12 का मान कितना दिया गया है? 37 बराबर a का मान कितना दिया गया है? नहीं दिया गया है, तो a प्लस 12 माइनस 1 कितना होता है? 11 इंटू डी का मान कितना दिया गया है? 3। अब देखिए हम क्या करेंगे, जो 37 है उसके बराबर हम लिखेंगे a प्लस 33 इन दोनों का गुणा। यानी जो 37 है उसके बराबर में क्या रहेगा? a, और वो जो 33 है प्लस में एक के साथ जुड़ रहा है वो यहाँ पे घटाव में आ जाएगा। यानी जो a का मान मिलेगा वो हमें प्राप्त होगा 4। a का मान कितना मिलेगा? 4 प्राप्त हुआ। ये अपना एक प्रकार से उत्तर ही है, पहला उत्तर ये। इसमें a और S12 पूछा गया है। अब पदों का योग ज्ञात करने का हम सूत्र लगाएंगे। पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र को Sn बराबर n/2। अब हमें देखिए प्रथम पद पता है और लास्ट पद पता है, तो कोष्टक में लिखते हैं a प्लस an। अब ध्यान देना S12 पूछा गया है। S12 का मान क्या हो जाएगा? n का मान 12/2। इस कोष्टक में a प्लस a12 अंतिम पद, जैसे 12 पदों तक अगर हम योग ज्ञात कर रहे हैं तो अंतिम पद अपना क्या हो जाएगा? 12वां पद ही अंतिम पद होगा। अब देखिए नेक्स्ट हम इसकी आगे की बात करें तो आगे हम लिखेंगे S12 बराबर 12/2 कितना हो जाएगा? 6। और a का मान कितना आएगा? a का मान यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ है 4 प्लस an का मान यानी A12 का मान कितना दिया गया? 37 हमें दिया गया है। तो ये कितना हो जाएगा? 6 इंटू 41 दोनों जुड़ेगा तो 41 हो जाएगा। इन दोनों का गुणा कितना हो जाएगा? 246। ये Sn का जो हमें दूसरा मान मिला है वो एक प्रकार से इस प्रश्न का दूसरा उत्तर है, क्योंकि इसमें एक a पूछा गया था वो हमने यहाँ हल कर लिया और एक S12 पूछा गया था वो हमने यहाँ इसको हल कर लिया है। आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। हम इसके आगे के पैनल पे इसके आगे के 4 नंबर क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। चौथे बिंदुवत प्रश्न में दिया गया है A3 का मान यानी तीसरे पद का मान 15 दिया गया है और S10 मतलब 10 पदों का योग 125 दिया गया है। D और A10 यानी 10वें पद का मान 10 नंबर के पद का मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे हम डायरेक्ट रूप से हल ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि अपना जो एक सूत्र है, अपने पास जो 2 सूत्र है, यानी nवां पद ज्ञात करने का सूत्र a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, उसके लिए भी हमें कम से कम 3 चरों का मान ज्ञात होता है तो चौथे चर का ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए इस चर में n का मान ज्ञात है और इस A3 वाले पद का मान ज्ञात है। n का मान 3 रख सकते हैं और A3 का मान लिख सकते हैं, लेकिन a और d यहाँ पे अपसेट है, तो हम इसको एक समीकरण के रूप में बना देंगे कि A3 जब होता है, A3 यानी 3 नंबर के पद का जो मान होता है वो होता है a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो अब देखिए अगर ऐसा होता है तो A3 का मान हमें इस प्रश्न में कितना दिया गया? 15 बराबर क्या हो जाएगा?
ए प्लस 2d हो जाएगा। ये हो गई अपनी समीकरण नंबर 1। अब इसको आगे हम हल नहीं कर सकते। दूसरी सिचुएशन हमें दी गई है एस से संबंधित, तो हमें यहाँ पे एक सूत्र लगाना पड़ेगा एस यानी योग वाले सूत्र से संबंधित। एस एन बराबर क्या होता है, एन बटा 2 छोटे कोष्टक में बड़े कोष्टक में 2a प्लस एन माइनस 1 छोटे कोष्टक में डी और बड़ा कोष्टक बंद। अब देखिए इसको आगे हम हल करते हैं तो एस एन की जगह हम क्या लिखेंगे, एस 10 लिखेंगे, क्योंकि पर्सन में हमें कितना दिया गया है, एस 10 दिया गया है यहाँ पे। तो एस 10 बराबर क्या हो जाता है, 10/2, एन का मान हम 10 रखते हैं, इंटू 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए यहाँ हम एस 10 की बात करते हैं तो एस 10 का मान कितना हो जाता है, एस 10 का मान हो जाता है 5, 10/2 5 हो गया, 2a प्लस 9d। अब एस 10 का मान भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, एस 10 का मान हमें 125 दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, 125 है उसके भाग में क्या भेज देंगे, इस 5 को भाग में भेज देंगे, तो बराबर में क्या बचेगा, 2a प्लस 9d बचेगा, 2a प्लस 9d। तो ये इससे कितनी बार कट जाएगा, ये कटेगा 25 बार, 25 बराबर 2a प्लस 9d। यहाँ पे हम देखिए दूसरी सिचुएशन यहाँ पे हमें प्राप्त हुई है। 1 नंबर समीकरण और 2 नंबर समीकरण को हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म की तरह देख पा रहे हैं। यहाँ पे 2 समीकरण ऐसी है जिसमें 2 चर है, समीकरणों का युग्म है। तो इसमें से हम एक विलोपन विधि के माध्यम से इस समीकरण में एक चर को हम हटाएंगे। अब कौन से चर को हटाएंगे, चर का गुणांक समान करना पड़ेगा, जिसमें इस a का गुणांक 1 है, इसमें a का गुणांक 2 है, तो हम इस समीकरण में a का गुणांक 2 कर लेते हैं और इसमें 2 है ही, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस समीकरण में से इस समीकरण को घटा देंगे। यानी जो अपनी इक्वेशन मान लो या समीकरण मान लो 1, उसको पहले हम 2 से गुणा करेंगे और उसमें से हम इक्वेशन नंबर 2 को घटाएंगे। पहले 1 नंबर समीकरण को 2 से गुणा करेंगे, फिर उसमें से 2 नंबर समीकरण को हम घटाएंगे। तो देखिए क्या स्थिति बनेगी और कैसे इसका हल हमें प्राप्त होगा। देखिए ऐसा अगर हम करते हैं तो हम क्या प्राप्त करते हैं, इसको 2 से गुणा करते हैं, तो 2 से गुणा करने से 15 भी 2 से गुणा होगा तो 30 आ जाएगा, ठीक है, बराबर 2a और ये हो जाएगा 4d। प्रत्येक पद 2 से गुणा कर लिया हमने। फिर इसमें से हम घटाएंगे कौन से, 2 नंबर समीकरण को। 2 नंबर समीकरण अपनी क्या है, ये 25 बराबर 2a प्लस 9d है। अब देखिए घटाना है तो इसका भी सभी का चिन्ह हमें बदलना पड़ेगा। चिन्ह बदलने के बाद देखते हैं क्या होता है। 2a प्लस वाला 2a माइनस से कट गया, इसीलिए तो ये 1 नंबर समीकरण को 2 से गुणा किया था, ताकि 2 नंबर समीकरण वाले 2a से ये पद कट जाए मतलब विलुप्त हो जाए। अब देखिए 30 माइनस 25 करेंगे तो यहाँ बचेगा 5, 2a वाला पद तो पूरा कट ही गया, यहाँ 4 और यहाँ है 9d माइनस का, इसका मतलब माइनस के कितने बच गए, माइनस के बच गए 5d, माइनस के कितने बच गए 5d। इसका मतलब d का जो मान मिलेगा वो 5/-5 मिलेगा, यानी d का जो मान मिलेगा वो -1 मिलेगा। समीकरण इस सवाल की जो मांग थी उस एक मांग को हमने पूरा कर लिया है कि d ज्ञात कीजिए। d हमने ज्ञात कर लिया है, एक उत्तर हमने प्राप्त कर लिया है। d के मान के द्वारा हम a का मान ज्ञात करेंगे। जैसे d का मान समीकरण 1 में रखने पर d का मान हम क्या रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में रखेंगे तो 1 नंबर समीकरण अपनी क्या है, 15 बराबर a प्लस 2d है, तो 2 गुणा -1 हम कर देंगे। d का मान हमें -1 मिल गया, तो ये देखिए -2 और -1 गुणा होकर -2 हो जाएगा। a का जो मान मिलेगा वो हो जाएगा 15 के प्लस में 2 आ जाएगा। कौन सा, ये गुणा होकर जो माइनस हो रहा है वो, इसका मतलब a का मान कितना है 17, a का मान कितना है 17। अब हमें क्या करना है, a10 ज्ञात करना है। a10 ज्ञात करना है तो a10 प्लस बराबर क्या होता है, a प्लस 9d होता है। इस सूत्र के माध्यम से a प्लस 9d करेंगे तो a का मान हमें कितना मिला है 17 प्लस 9 इंटू d का मान हमें कितना मिला है
1। तो आगे क्या हो जाएगा 17 माइनस 9। 17 माइनस 9 का जो मान होता है वो कितना होता है 8। 17 माइनस 9 का मान कितना होता है 8। इस प्रकार से इसके जो A10 का जो हमें मान मिला है वो एक प्रकार से हमारे प्रश्न की मांग थी। इसका मतलब ये अपने को दूसरा उत्तर भी प्राप्त हो गया है। इस प्रश्न के उत्तर को भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। आगे हम इसके दूसरे प्रश्नों को भी, आगे के प्रश्नों को भी हल करेंगे। इस आगे के प्रश्न में हमें डी का मान और S9 का यानी 9 पदों का योग दिया गया है और सार्वंतर दिया गया है। पूछा क्या जा रहा है, एक तो प्रथम पद ज्ञात कीजिए और 9वें पद का मान ज्ञात कीजिए, ऐसा पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हमें जो चीज़ दी गई है उसी पे हम फोकस करते हैं कि हमें प्रथम पद और अंतिम पद दिया गया है। प्रथम पद और अंतिम पद के माध्यम से हम क्या करेंगे, पदों के योग वाले सूत्र को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जैसे एस एन का जो एन पदों का योग जो होता है वो n/2 a प्लस ए एन होता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर n का मान 9 हो तो S9 बराबर कितना हो जाता है 9/2 a प्लस A9 हो जाता है। a प्लस A9 हो जाता है। तो इसकी अगर हम बात करें S9 का मान हमें कितना दिया गया 75। 75 के गुणा में क्या जाएगा 2 और बट्टा में क्या आ जाएगा 9 बराबर क्या बचेगा a प्लस A9। a प्लस A9 ये हमें 1 नंबर समीकरण प्राप्त हो गई। a और A9 में हमें एक संबंध प्राप्त हो गया कि a प्लस A9 का जो मान है, a प्लस A9 का जो मान है, दोनों का जोड़ जो है वो 150/9 है। 150/9 को हम और थोड़ा सरल कर सकते हैं। सरल करें तो 3 से ये कट सकते हैं, 3 से कटेगा ये 50 बार, ये 3 बार, यानी इन दोनों का योग 50/9 है। ये 1 नंबर समीकरण हम एक बार के लिए इसको सेव रख लेते हैं या इसको यहाँ पे याद रख लेते हैं। फिर हम एक बार SN का सूत्र वो D के माध्यम से ज्ञात करने वाले तरीके से निकालते हैं। कैसे आता है, होता है n/2 बड़े कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसको हम लिखेंगे तो इसका मान S9 के लिए ये एक बार हम इसको निकाल लेते हैं। S9 के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा S9 = 9/2 2a प्लस n की जगह 9-1 इंटू डी का मान हमें इसमें दिया गया है 5। डी का मान हमें कितना दिया गया 5। अब S9 का मान दिया गया 75। 75 के गुणा में 2 और बट्टा में 9 आ जाएगा, ठीक है। बराबर में क्या रहेगा 2a प्लस 8 इंटू 5, 8 इंटू 5। इसको हम आगे हल करते हैं तो इसको देखिए, अगर हम हल करते हैं ये 3 से कटेगा कितनी बार, ये 3 बार, और ये कटेगा 25 बार, ठीक है। तो ये हो जाएगा 50/3। 50/3 2 गुण 25 गुणा 2 50/3 बराबर क्या रहेगा 2a प्लस 40। 2a प्लस 40 ये दोनों गुणा होगा। तो अब हम 40 को इस तरफ लेके आते हैं। 40 को इस तरफ लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा 50/3 के माइनस में आ जाएगा 40। बराबर में क्या बचेगा 2a ही बचेगा। अब देखिए हम इनका लेंगे लघुत्तम। 3 लघुत्तम आने के बाद इधर तो 50 ही बचेगा, यहाँ आ जाएगा माइनस का 120। बराबर में क्या रहेगा 2a रहेगा। अब देखिए 50 और 120 माइनस के होते हैं तो माइनस के 70/3, और ये जो a इसके गुणा में है वो इसके भाग में चला जाएगा। बराबर में a के गुणा में 2 है वो इसके भाग में चला जाएगा, यानी इसको हम काटेंगे तो माइनस का कितना बचेगा 35, यानी a का जो मान आएगा वो माइनस का 35/3 आ जाएगा। माइनस का 35/3 आएगा। अब ये a का मान हमें पूछा गया था, तो a का मान पूछा गया था तो ये हमें एक प्रकार से आंसर की तरह लिख के बता देना है। फिर हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में, समीकरण जो अपनी 1 बनी थी, 1 में हम a का मान रखने पर, a का मान रखना, a का मान रखेंगे तो देखिए समीकरण नंबर 1 अपनी ये है a प्लस A9। a प्लस A9 की जगह हम लिखेंगे कि माइनस का 35/3 प्लस A9
बराबर 50/3, 50/3। अब देखिए A9 की अगर हम बात करें तो 50/3 के प्लस में क्या आ जाएगा, 35/3। लघुत्तम लेंगे 3, इसका लघुत्तम आ जाएगा, यहाँ 50 आएगा और यहाँ पे 35 आएगा। तो बराबर में क्या आएगा, देखिए बराबर में इसका दोनों का जोड़ आएगा 85, 85/3 आ जाएगा। 85 में 3 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो हम इसके उत्तर को यहीं पे A9 के उत्तर को यहाँ पे हम बता देंगे कि A9 का मान कितना है, 85/3 है। इस प्रकार से हमने इसके दो मानों को, जैसे A के मान को ज्ञात कर लिया और A9 के मान को ज्ञात कर लिया। इस प्रश्न के हल को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। आगे के प्रश्न को हम हल करेंगे। इस प्रश्न में देखिए, अगले प्रश्न अपने 6 बिंदुवत प्रश्न में A का मान दिया गया है 2 प्रथम पद, D का अंतर दिया गया है सार्वंतर 8 और SN यानी n पदों का योग दिया गया है 90। n और an पूछा है, यानी पदों की संख्या और nवां पद यानी लास्ट पद यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमें जो चीज़ें दी गई है उसको हम लिखेंगे। जैसे SN हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, n/2 बड़े कोष्टक में 2a + n-1 × d करके बड़ा कोष्टक बंद करते हैं। इस हिसाब से हम SN ज्ञात करते हैं। यहाँ पे SN का मान हमें कितना दिया गया है, तो इसमें मान रखते हैं SN का मान हमें कितना दिया गया है, 90 दिया गया है। SN का मान कितना दिया गया है, 90, तो हम 90 लिख देते हैं। और बराबर में क्या रहेगा, n का मान हमें पता नहीं है, बटा 2, 2a तो 2 गुणा a का मान हमें 2 दिया गया है, प्लस n का मान नहीं पता तो n-1 × d का मान 8 दिया गया है, तो 8 लिख देंगे। अब हम अलग अलग संख्याओं का पक्षांतरण कर देते हैं पहले। जैसे इस 2 को यहाँ लेके आ जाते हैं तो 90 के गुणा में आ जाएगा 2, बराबर देखिए n आएगा, यहाँ 2 × 2 कितना 4, प्लस अब हम इस 8 का यहाँ अंदर वितरण करते हैं तो कितना आ जाएगा, 8n-8 आ जाएगा, कोष्टक बंद कर देते हैं। या 90 × 2 कितना होता है, 180, बराबर। अब हम पहले क्या करते हैं, n को एक बार बाहर ही रहने देते हैं। 4 प्लस का है, माइनस का 8 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 8n में माइनस का 4 रहेगा। क्यों, क्योंकि ये 4 प्लस का है कोष्टक के अंदर, 8 माइनस का है, तो माइनस का 4 बचेगा। अब हम क्या करते हैं, एक बार और इसको हल करते हैं। 180 बराबर जो n है, इस n का और वितरण कर देते हैं। n का वितरण करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8n² माइनस 4n, 8n² माइनस 4n हो जाएगा। अब इसको 2 घात वाले द्विघाती समीकरण बना लेते हैं आंसर में। द्विघाती समीकरण बनाने के लिए हम इस 180 का पक्षांतरण और कर देते हैं, तो क्या बचेगा, यहाँ 0 बचेगा और यहाँ 8n² माइनस 4n है, उसके माइनस में आ जाएगा 180, माइनस में क्या आ जाएगा, 180। अब देखिए इसमें से, इस पद में से, इस पद में से और इस पद में से, सभी में से क्या कॉमन लिया जा सकता है, 4 कॉमन लिया जा सकता है। 4 कॉमन लेने के बाद देखो क्या बचेगा, इसमें तो 2n² बचेगा, इसमें माइनस का n बचेगा और इसमें बचेगा 4 कॉमन लेने के बाद 45, बराबर में क्या है, 0 है। बराबर वाला इधर 0 है, तो बराबर में इस तरफ भी हम 0 लिख सकते हैं। अब इस 4 को अगर इस 0 के बट्टा में भेज देते हैं तो अपनी जो द्विघाती समीकरण बनती है वो क्या बन जाती है, 2n² माइनस n माइनस 45 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, इस द्विघाती समीकरण का जो मध्य पद है -n, इसका विभाजन इस प्रकार से करना है कि इसका जो गुणा है वो इन दोनों के गुणा के बराबर आ जाए। तो इन दोनों का गुणा 2 और 45 का गुणा कितना होता है, -90 आ जाता है। 90 माइनस का 90, इस माइनस के 1 को किस प्रकार से तोड़ने पर हल हो सकता है, तो एक विधि अपनी गुणनखंड विधि के माध्यम से भी हम इसको ज्ञात कर सकते हैं और द्विघाती सूत्र से भी हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे देखिए, अगर 2n² और इस -n को हम मान लीजिए कि 10n + 9n लिखते हैं, तो ये वास्तव में -n ही है। दोनों का गुणा 10 × 9 कितना होता है, 90 ही होता है। इन मध्य पद और लास्ट पद के बराबर ही हो रहा है ना। चलो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पदों का युग्म बना लेंगे और इन दोनों पदों के युग्म में से जो कॉमन आ रहा है वो ले लेंगे। इन दोनों पदों का युग्म बना लेंगे, इन दोनों पदों से जो कॉमन आ रहा है वो हम
ले लेंगे। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2n कॉमन आ रहा है, तो बचेगा क्या, n-5 बचेगा। इसमें से जैसे 9 कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा, n-5 बचेगा बराबर 0। अब हम क्या लिखेंगे, n-5 कोष्टक वाला और कॉमन है, तो n-5 को एक बार और कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा यहाँ पे 2n + 9 बचेगा बराबर 0। अब हम ऐसे लिखेंगे, या n-5 बराबर 0, तो n बराबर 5 यानी पदों की संख्या 5, या फिर 2n + 9 बराबर 0, तो n का मान कितना हो जाता है, -9/2। n का मान ऋणात्मक हो नहीं सकता, n का मान कभी भी, यानी पदों की संख्या न तो ऋणात्मक हो सकती है न ही भिन्न संख्या हो सकती है। तो ये भिन्न ऋणात्मक आ गई तो ये कभी n का मान नहीं हो सकता। अतः n का मान क्या हो जाएगा, हम ऐसे लिख देंगे कि n का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता। अतः n बराबर 5 मिल गया। देखिए n बराबर 5 मिला है, वो हमारी प्रश्न की एक मांग थी, तो n बराबर 5 जो है वो अपना एक उत्तर मिला है। n बराबर 5 एक उत्तर मिल गया। अब हम क्या करेंगे, an ज्ञात करेंगे। an ज्ञात करने के लिए तो an का मान कौन से सूत्र से ज्ञात होता है, सूत्र होता है a + n-1 × d वाला सूत्र होता है। तो यहाँ पे an का मान 9 आ गया, तो हम लिखेंगे a9 बराबर a का मान कितना है, 2, प्लस n का मान कितना मिला है, 5 - 1, और d का मान कितना दिया गया है, 8। तो ये हो जाएगा 2 + 4 × 8, 8 × 32, तो 2 + 32 बराबर 34, यानी an बोल दो या a9 बोल दो, इसका मान हमें कितना मिला है, 34। ये अपने इस प्रश्न के दूसरे जो चर का जो मान था an का, वो हमें मिल गया a34। इस प्रश्न के उत्तर को भी आप अपनी कॉपी में लिखिए, नोट करिए, क्लास को यहाँ रोक के नोट करिए। अगर आप इन क्लासों को पसंद कर रहे हैं तो हमें कमेंट के माध्यम से बताइए कि ये किस प्रकार की क्लासें लग रही है आपको। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा के रखिए, ताकि आगे के वीडियो अपलोड किए जाते हैं तो आपको एक नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। इसका 7वां बिंदुवत प्रश्न है, a बराबर 8 दिया गया है, an बराबर 62 दिया गया है, sn बराबर 210 दिया है, n और d ज्ञात करना है। तो इसे सोल्व करने के लिए अपने पास जो सूत्र है कि sn भी हमें दिया गया है, an भी दिया गया है, a भी दिया गया है, तो इससे संबंधित एक सूत्र है अपना sn बराबर n/2 a + an। तो हम वो सूत्र लगाएंगे, sn बराबर n/2 बड़े कोष्टक में a + an। तो यहाँ पे sn का हमें मान दिया हुआ है, sn का मान है 210, तो हम लिखेंगे 210 बराबर n का मान हमें नहीं पता, n का मान तो फाइंड आउट करना है, निकालना है। तो n/a का मान दिया गया है 8 और an का मान दिया गया है 62। तो अब इस 210 के गुणा में तो आ जाएगा 2, कौन सा, ये n के भाग में है, वो बराबर क्या बचेगा, n गुणा ये जुड़ के आ जाएगा 70। अब देखिए जो n का मान निकलेगा वो कितना निकलेगा, इस 210 और 2 को गुणा करेंगे, तो 210 गुणा 2 करने के बाद हम क्या करेंगे, 70 का भाग देंगे, तब जाके क्या मिलेगा, n का मान मिलेगा। ये 70 से कट जाएगा 3 बार, तो यहाँ पे n का जो मान प्राप्त होने वाला है वो प्राप्त होने वाला है 6। n का मान कितना प्राप्त होने वाला है, 6 प्राप्त हुआ है। ये अपना पहला एक उत्तर प्राप्त हो गया है। अब देखिए इसी प्रकार हमें क्या करना है, d का मान भी निकालना है। तो d का मान निकालने के लिए जब हमारे पास a n और an हो तो nवें पद को ज्ञात करने वाला सूत्र हम लगाएंगे। nवें पद को ज्ञात करने वाला सूत्र है a + n-1 × d, a + n-1 × d। तो an का मान हमें कितना दिया गया है, 62 बराबर a का मान हमें कितना दिया गया, 8, प्लस n का मान कितना प्राप्त हुआ, 6 - 1 × d का मान पता नहीं, तो d का मान हम ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे। अब देखिए
हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 62 है उसके माइनस में 8 लेके आ जाएंगे। कौन से, ये यहाँ पे जो जुड़ रहा है वो माइनस में आ जाएगा इस तरफ, और बराबर में क्या रहेगा, 5 इंटू डी रहेगा, 5 इंटू डी। अब 62 में से जब 8 कम होता है, 62 में से 8 जब कम होता है तो बचता है 54। कितना बच गया, 54, और 54 के बट्टा में क्या आ जाएगा, 5, और बराबर में क्या रहा, डी, यानी डी का जो मान प्राप्त हुआ है वो 54/5 प्राप्त हुआ है। ये अपना दूसरे भाग का उत्तर प्राप्त हो गया है। इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए क्लास को रोक के। अगला इसका 8वां बिंदुगत जो प्रश्न है तीसरे का, वो इस प्रकार से ए एन का मान दिया गया है 4 और डी सार्वंत्र दिया गया है 2, एस एन का मान दिया गया है -14 और एन और ए का मान यहाँ पे पूछा गया है। देखिए ए एन का मान हमें अगर प्राप्त है तो हम ए एन के सूत्र को हम यहाँ पे लिखेंगे। ए एन के सूत्र के साथ हम संबंध बना एक समीकरण बना लेंगे। ए एन का जो मान है वो होता है ए एन बराबर ए प्लस एन -1 के गुणा में डी। अब ए एन का मान दिया गया है 4 बराबर ए का मान नहीं दिया गया ए, ठीक है, और ए का मान हमें नहीं दिया गया है तो ए का हम ए ही लिख देंगे, प्लस एन का मान भी हमें नहीं दिया गया तो एन की जगह एन ही लिख देंगे, n-1 इंटू डी का मान हमें दिया गया 2। अब देखिए यहाँ लिखेंगे 4 ए प्लस, यहाँ पे 2 का अगर वितरण करेंगे तो 2n-2 हो जाएगा। इस 2n को हम इस तरफ 2 को अगर इस तरफ लेके आते हैं तो ये 4 के प्लस में आ जाता है 2, 4 के प्लस में क्या आ जाता है 2, कौन सा जो यहाँ पे घट रहा है वो, बराबर में क्या बचेगा a प्लस 2n। यानी इस तथ्य से अगर हम a का मान निकालना चाहे तो a का मान हो जाएगा 6 - 2n। a का मान क्या हो जाएगा 6 - 2n, क्यों ये जुड़ के 6 होगा, इसके माइनस में आ जाएगा ये 2, तो a के बराबर क्या रहेगा 6 - 2n। ये एक हमें समीकरण मिल गई, a का मान मिल गया एक प्रकार से। अब देखिए हमें एस एन और दिया गया है तो एक अपना एस एन में जो सूत्र होता है वो हम सूत्र लिखेंगे। एस एन का क्या सूत्र होता है, एस एन बराबर होता है n/2 ए प्लस ए एन। अब देखिए यहाँ पे ये सूत्र आपको दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए एस एन का हमें मान कितना दिया गया -14 बराबर कितना हो जाएगा n/2। ए का मान कितना है 6 - 2n है। समीकरण नंबर 1 से ए रखने पर ए का मान हम रखेंगे तो 6 - 2n है, प्लस ए एन का मान कितना है 4 है, ए एन का मान कितना है 4। अब हम 2 का इस तरफ अगर पक्षांतरण करेंगे तो -14 के गुणा में आ जाएगा 2, बराबर में क्या रहेगा n रहेगा, और 6 और 4 जुड़ के कितना हो जाएगा 10, 10 के माइनस में क्या रहेगा 2n, 10 के माइनस में क्या रहेगा 2n। आगे हम देखिए इसको हल करते हैं। इन दोनों का गुणा कितना हो जाएगा -28, इन दोनों का गुणा -28। यहाँ देखिए जब हम इस n का अंदर वितरण करते हैं तो क्या रहता है 10n - 2n, 10n - 2n स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसको द्विघाती समीकरण के रूप में बनाने की कोशिश करते हैं। इसका हम पक्षांतरण करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2n स्क्वायर, ये 10 आएगा तो माइनस का 10n, माइनस का 28 पहले से पड़ा है बराबर 0। इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लिए तो क्या बचा n स्क्वायर -5n प्लस माइनस का 14 बराबर 0। अगर हम 2 को अगर यहाँ भेज देते हैं तो समीकरण क्या बचती है n स्क्वायर -5n - 14 बराबर 0 बचता है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को, इन मध्य पद को हम इस प्रकार से विभाजित करेंगे कि उसका गुणा, इसका गुणांक 1 और c का मान 14 के बराबर आ जाए। तो हम इसको n स्क्वायर, इस 5n को -7n, या पहले हम -7n बाद में लिख देंगे, पहले लिख देंगे हम प्लस का 2n और -7n। ये वास्तव में 5n ही है, माइनस के दोनों का गुणा 14 आ रहा है, दोनों का गुणा हमें 14 लाना था बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों का ग्रुप बना लेंगे, युग्म बना लेंगे, इसका और इसका। इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो हम कॉमन ले लेंगे, n कॉमन आया तो n + 2 बच गया,
और इन दोनों में -7 को मनाने के बाद n+2 बच गया बराबर 0। अब देखिए n+2 दोनों में कॉमन है, तो n+2 को फिर कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, n-7 बराबर 0। अब हम लिखेंगे कि या तो n+2 बराबर 0 है तो n का मान कितना हो जाएगा, -2, या फिर ऐसा हो सकता है, या फिर n-7 बराबर 0 तो n का मान कितना हो जाएगा, 7। n का मान कितना हो जाएगा, 7। अब हम ऐसे लिखेंगे n बराबर क्या हो जाएगा, 7। ये अपने इस प्रश्न के उत्तर का एक भाग हल हो गया। n पूछा गया था तो n हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके a को भी निकालने की कोशिश करते हैं। a का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो अपनी समीकरण नंबर 1 आई थी, समीकरण नंबर 1 में हम क्या करेंगे, n का मान रखने पर n का मान 7 मिला है, इसलिए इसका मतलब a का मान कितना हो जाएगा, 6 - 14। 6 - 14 मतलब a का मान कितना आ गया, -8। a का मान कितना मिल गया, -8 प्राप्त हुआ है, जो कि अपने इस प्रश्न की उत्तर का एक हिस्सा है। इस प्रश्न में a का मान भी पूछा गया था। आप इसको अपनी कॉपी में लिखिए, नोट करिए और आप दोबारा से इसका अभ्यास ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट पैनल पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगले अपने क्वेश्चन में a दिया गया है, n दिया गया है और s दिया गया है। d का मान पूछा गया है। केवल किसका मान पूछा गया है, d का मान पूछा गया है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सूत्र लिखना पड़ेगा Sn में। Sn का सूत्र क्या होता है, n/2। हम बार बार लिखते आ रहे हैं, हमें अभ्यास भी ऐसे हो गया होगा कि n/2 2a + n-1 × d, ये अपना Sn का सूत्र होता है। यहाँ पे Sn का मान दिया गया है 192 बराबर n का मान दिया गया है 8/2। कोष्टक में हम लिखेंगे 2 × a का मान दिया गया है 3 प्लस ये कट के कितना आ जाएगा, 4 बार भाग जाएगा, यहाँ 192 बराबर में है। यहाँ इन दोनों का गुणा कितना आ जाएगा, 6 प्लस, तो अब इस 4 को हम क्या करेंगे, 192 के भाग में भेजेंगे, बराबर में क्या बचेगा, 6 + 7d, 6 + 7d बचेगा। 92 में इस 4 का भाग देंगे तो भाग जाएगा 48 बार। कितनी बार जाएगा, 48 बार। और उसके माइनस में क्या आ जाएगा, 6, और उसके भाग में क्या आ जाएगा, 7। ये माइनस में आ जाएगा 6 और ये 7 आ जाएगा भाग में, यानी डी का जो मान हमें मिलेगा वो मिलेगा 42/7। तो डी का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 6। ये हमें इसका आंसर प्राप्त हो गया है। योग 144 है और कुल पद यानी n का मान कितना है, 9। a ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए जो चीज़ें दी गई है उसके माध्यम से हम अगर इसको हल करें तो Sn का सूत्र लगाना पड़ेगा। 9 दिया गया बटा 2, a का मान नहीं पता है और l का मान 28 दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, 144 के गुणा में लेके आए जाएंगे इस 2 को, और भाग में आ जाएगा 9, भाग में आ जाएगा 9 बराबर a + 28 का 144 में भाग दें तो 16 बार भाग जाएगा, और 16 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 32। उसके 32 के माइनस में क्या आ जाएगा, 28। कौन सा, जो a से जुड़ रहा था वो। तो a का जो मान आ जाएगा वो कुल मिलाकर आ जाएगा 4। इस प्रकार से हमने इस प्रश्न के a का मान भी हमने यहाँ ज्ञात कर लिया है। हम इस भाग में इस प्रश्नावली के इन 3 ही प्रश्नों को हल करेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए तथा आगे के प्रश्नों को हम आगे की क्लास में इसके पार्ट नंबर 2 में हल करेंगे। यहाँ तक क्लास को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमसे जुड़े रहिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लास कैसी लग रही है वो कमेंट के माध्यम से लिख के ज़रूर बताइए। अगर पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।